हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एयरफोर्स के द्वारा आप सभी के लिए ऑफिशियल भर्ती आ चुकी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वैकेंसी के अंदर में। उम्र सीमा बड़ा अनोखा है, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से डिफेंस में पहली बार ऐसी भर्ती आई है जिसका उम्र सीमा इस तरह का डिजाइनिंग है, 17 से 25 और 2 कैटेगरी का क्वालिफिकेशन। पहली बार ऐसा कुछ डिजाइनिंग है। तो पूरी भर्ती में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी का एज लिमिट क्या रहने वाला है, ठीक है, डिटेल में जानेंगे। और क्या क्या चीजें हैं, पहले वो चीज हम बता दें, क्या क्या चीज इसमें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं, इस तरह आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, पहला है जो महत्वपूर्ण दिन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे, प्रोसीजर क्या है, उसके बाद ऑनलाइन आप सभी का एग्जामिनेशन का डेट क्या है। इन सारे मुद्दों पे हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। और ये चैनल पे आप सभी के लिए, अगर आप इस बार एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप सभी को वैल्यू एडिशन में बहुत काम देगा। यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप सभी को यहाँ पे क्लासेस चलने वाले हैं। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। और टेलीग्राम वगैरह है जहां पे आपको सब कुछ का लिंक वगैरह मिल जाएगा, और पीडीएफ वगैरह। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग बातचीत करते हैं। पहला बात करते हैं कि महत्वपूर्ण दिन क्या है, कब आवेदन क्या होगा, कब क्या होगा। ये क्या है, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है 12 तारीख, मतलब एक दिन पहले से, आप जब वीडियो देख रहे हैं उससे एक दिन पहले से आवेदन स्टार्ट हो गया। 12 जनवरी 2026 से लेकर 11 बजे समय से आप सभी का आवेदन स्टार्ट हो गया, एएम सुबह के समय से। और लास्ट डेट जो रहेगा आप सभी का 1 फरवरी 2026 रात का 11 बजे तक आपका आवेदन टाइम रहेगा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इस पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है ये सब पे मैं वीडियो लेकर आप सभी के लिए आ जाऊंगा मेरे भाई। तो आप लोग निश्चित रहिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात रहा कि ऑनलाइन जो आप सभी का एग्जामिनेशन होगा वो 30 और 31 मार्च को आपका एग्जाम्स होगा। और एग्जाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन ओनली होगा। ऑनलाइन मतलब ये मत समझिएगा कि आप घर में बैठ के एग्जाम देंगे। ऑनलाइन का मतलब होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, उसमें आप बैठ के एग्जाम देंगे। ठीक है मेरे मित्र। और जो ये ऑफिशियली जो अथॉरिटी इसका जो सब कुछ जिम्मेदारी लेती है, वो लेता है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स, जो ये सारा एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी का एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट क्या रहने वाला है, ठीक है। पहला चीज, मेडिकल असिस्टेंट +2 के लिए डेथ ऑफ बर्थ जो रहने वाला है वो 1 जनवरी 2006 से लेकर, अगर 1 जनवरी 2010 के अंदर में अगर आपका उम्र सीमा आता है, इसके बीच में ये दोनों डेट को जोड़कर तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 21 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप शादीशुदा ना हो, आप कुमारे हो, इसलिए कुमारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये हो गया भैया जिसको +2 वाला डिग्री। और कुछ इस बार पहली बार क्या किया, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर आपने बीएससी किया है फॉरेन मतलब फार्मेसी में, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम एक ही होने वाला है, बस बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होंगे। इसके लिए भी अनमैरिड, ब्याह शादी नहीं करना होगा। ठीक है। और जो डेथ रहने वाला है 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक, मतलब कि 2003 के जन्म से लेकर 2010 के जन्म तक के बालक और बालिकाएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा एज लिमिट दिया जा रहा है। मैक्सिमम 24 साल के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैरिड रहेगा, ठीक है, ये 24 साल वाला। और इसके बाद क्या है, जो आप सभी का उम्र सीमा रहेगा वो बात मैंने कर ही लिया है। ये पहला रहा डिप्लोमा वाला। और जो आप सभी का बीएससी फॉरेंसिक वाला है, बीएससी फार्मेसी वाला है, ये मैरिड चल सकता है। ठीक है, क्योंकि यार बीएससी डिग्री है तो समय लगता है। तो 2003 से मतलब 2003 से लेकर 2006 तक, इसका भी मैक्सिमम उम्र 2024 तक आपका रहने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर डालते हैं एक एक करके। आई होप कि सारी बातों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई किसी प्रकार से डाउट पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज्वाइन करके हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 12वीं पास है और इंटर में, 12वीं मतलब इंटर, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे विषय आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज के रूप में। और मिनिमम 50% आपको एग्रीगेट्स मतलब होता है टोटल, मतलब टोटल आपका मार्क्स 50% होना चाहिए। और इंग्लिश में भी 50 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। ठीक है।
और अगर किसी बच्चे का थोड़ा बहुत कम है तो एक बार आप हमसे संपर्क कीजिए, हम एक बार देखते हैं आपका मार्कशीट, अगर पॉसिबल होगा तो आपका फॉर्म भरवा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो डिप्लोमा वाला है और बीएससी फार्मेसी वाला है, इसका 12th +2 से होना चाहिए, मतलब पीसीबी से होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा और अगर बीएससी इन फार्मेसी किए हुए दोनों को 1 डिग्री रहेगा, काम चल जाएगा। और 50% एग्रीगेट टोटल आप सभी का फार्मेसी में भी आपका स्कोर होना चाहिए। और वैलिड फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एट एनरोलमेंट के टाइम में आपका जो वैलिड, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्या होते हैं फ्रॉड कोचिंग्स होते हैं, मतलब फ्रॉड कॉलेज होते हैं जो वैलिड डिग्री नहीं देते हैं, तो वैलिड भी आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल की बात करते हैं। अगर आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है, लगभग देखा जाए 5 फीट के आसपास ही होता है। ठीक है, 5 फीट 1 इंच ऐसा ही आसपास होता है। ठीक है, इसी के आसपास। और जो वजन की आवश्यकता पड़ती है आपके हाइट के हिसाब से। ठीक है, जैसा हाइट है उसके हिसाब से, और आप सभी उस वेट में है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से बॉडी डेवलपमेंट हो जाती है बॉडी की। ठीक है, इसके बाद मिनिमम जो है आपका जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर आपका एक्सटेंड होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, उसमें से 5 आपका एक्सटेंड होगा। इसके बाद जो कान में सुनने वाला है, नॉर्मल आप सुन सके 6 मीटर तक की बात है। ठीक है, डेंटल मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स वो चेक करेंगे। ठीक है, और जो जनरल मेडिकल जो होता है वही आप सभी का होगा, कुछ ऐसा चीज मेडिकल में नहीं है। हम वीडियो लेकर इसी चैनल पे आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी से लेकर मार्च तक आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। फेज 1 में क्या होता है आप सभी का, ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। ठीक है, 45 मिनट टाइम मिलता है, और 2 कैटेगरी में बांटा है, इंग्लिश और रागा। अब एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है सर, इस पे एक वीडियो हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसी चैनल पे आ जाएगा, अस्थिरता से रहिएगा, प्लेलिस्ट में हम सब कुछ आपके लिए बना देंगे। ठीक है, और सेकंड फेज में आप सभी का फिजिकल होगा, पीएफटी होगा, फिर एडेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, टेस्ट 2 होगा, जिसको मेडिकल टाइप का कहते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फेज 3 में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ये रहा आप सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर डाटा। और बात रहा कि ऑनलाइन जो आप सभी का एग्जामिनेशन होगा उसका क्या डिटेल है, आपका मैंने पहले ही कह दिया था, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और एमसीक्यूज टाइप होंगे। सब्जेक्ट्स आपके 2 रहने वाले हैं, एक आपका इंग्लिश रहने वाला है, एक इंग्लिश रहेगा, दूसरा आपका रागा रहेगा। ठीक है, रागा बेसिकली एक यूनिट का नाम है। रागा के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक रीजनिंग आता है, एक आपका जनरल अवेयरनेस आता है, एक आपका मैथ्स आता है। ठीक है, तो जो रीजनिंग वाले पोर्शन है ये आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, और मैथ वाला पोर्शन आर्यन सर पढ़ाएंगे, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और इंग्लिश वाला पोर्शन आपको नवल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चलने वाली है। ठीक है दोस्त, निगेटिव मार्किंग रहेगा एज पर जो नियम है। ठीक है, 1/4 का जो रूल है यही आपका लगने वाला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब सिलेबस की लाएंगे, एग्जाम पैटर्न की लाएंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये चैनल मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, अगर आपको एक बार रिकमेंड आया है तो आप बहुत ही लक्की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, इन्हीं के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।